सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हिंदी कक्षा में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आप सभी निरोगी रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। इसी मंगल कामना के साथ हम अपनी कक्षा का प्रारंभ करते हैं। हमारा नया सत्र प्रारंभ हो गया है। छात्रों, आपका पहला तो जो बिंदु है वो है अपठित गद्यांश। उसको आप कक्षा 11 में पूरित कर चुके हैं। अब अगला इसमें आता है अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन किस प्रकार लिखा जाए, अनुच्छेद लेखन क्या है, तो इस विषय में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। अनुच्छेद लेखन एक कला है। किसी विषय से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातों को कम शब्दों में लिखने के लिए बड़े बुद्धि कौशल की आवश्यकता होती है। अनुच्छेद लेखन के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखनी आवश्यक हैं, उनको भी जानेंगे अभी। तो इस लेख में हम अनुच्छेद लेखन के बारे में जानेंगे। अनुच्छेद लेखन होता क्या है, अनुच्छेद लेखन लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, अनुच्छेद की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं, और साथ ही इस लेख में हम कुछ अनुच्छेद उदाहरण के रूप भी दे रहे हैं। तो छात्रों, अभी हमने आपको बताया कि अनुच्छेद लेखन क्या है, एक कला है। किसी विषय से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातों को कम शब्दों में लिखने के लिए बड़े बुद्धि कौशल की आवश्यकता है। अनुच्छेद लेखन इसी को कहते हैं कि कम शब्दों में जो भी हमें लिखना है वो कम शब्दों में हम लिखकर उसको वर्णित कर दें। अब देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि अनुच्छेद लेखन में कौन कौन सी सावधानियाँ बरतनी चाहिए, इसकी परिभाषा क्या है, इसको कैसे लिखना चाहिए। तो किसी एक भाव या विचार को व्यक्त करने के लिए लिखे गए संबद्ध और लघु वाक्य समूह को अनुच्छेद लेखन कहते हैं। छात्रों, अनुच्छेद लेखन किसे कहते हैं, तो आइए देखते हैं। किसी एक भाव या विचार को व्यक्त करने के लिए लिखे गए संबद्ध और लघु वाक्य समूह को अनुच्छेद लेखन कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी घटना, दृश्य अथवा विषय को संक्षिप्त किंतु सारगर्भित ढंग से जिस लेखन शैली में प्रस्तुत किया जाता है उसे अनुच्छेद लेखन कहते हैं। अनुच्छेद शब्द अंग्रेजी भाषा के पैराग्राफ शब्द का हिंदी पर्याय है। अनुच्छेद निबंध का संक्षिप्त रूप होता है। इसमें किसी विषय के किसी एक पक्ष पर 80 से 100 शब्दों में अपने विचार व्यक्त करने होते हैं या व्यक्त किए जाते हैं। अनुच्छेद अपने आप में स्वतंत्र और पूर्ण होते हैं। अनुच्छेद का विचार जो होता है वो भाव की कुंजी या तो आरंभ में रहती है या फिर अंत में। एक अच्छे अनुच्छेद लेखन में मुख्य विचार अंत में दिया जाता है। अनुच्छेद लिखते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में अवश्य रखना चाहिए। पहला है, अनुच्छेद लिखने से पहले रूपरेखा, संकेत बिंदु आदि बनानी चाहिए। कुछ प्रश्न पत्रों में पहले से ही रूपरेखा या संकेत बिंदु दिए जाते हैं। आपको उन्हीं रूपरेखा, संकेत बिंदु आदि को ध्यान में रखते हुए अनुच्छेद लिखना होता है। दूसरा है, अनुच्छेद में विषय के किसी एक ही पक्ष का वर्णन करें। ऐसा इसलिए करना आवश्यक हो जाता है क्योंकि अनुच्छेद में शब्द सीमित होते हैं और हमें अनुच्छेद संक्षेप में लिखना होता है। तीसरा है, भाषा सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली होनी चाहिए ताकि समीक्षक या पढ़ने वाला आपके अनुच्छेद से प्रभावित हो सके। चौथा है, एक ही बात को बार बार ना दोहराएं, क्योंकि एक ही बात को बार बार दोहराने से आप अपने अनुच्छेद को दिए गए सीमित शब्दों में पूरा नहीं कर पाएंगे और अपने संदेश को लोगों तक नहीं पहुंचा पाएंगे। साथ ही साथ जो अगर हम एक ही बात को बार बार दोहराएंगे तो उस अनुच्छेद में नीरसता आ जाएगी। पांचवा है, अनावश्यक विस्तार से बचें लेकिन विषय से ना हटें। आपको भले ही संक्षेप में अपने अनुच्छेद को पूरा करना है, परंतु आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप अपने विषय से ना भटक जाएं। छठा है, शब्द सीमा को ध्यान में रखकर ही अनुच्छेद लिखें। ऐसा करने से आप अपने अनुच्छेद में ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण बात लिखने की ओर ध्यान दे पाएंगे। सातवां है, पूरे अनुच्छेद में एक रूपता होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं कोई बात विषय से अलग लगे और पढ़ने वाले का ध्यान विषय से भटक जाए। आठवां है, विषय से संबंधित सूक्ति अथवा कविता की पंक्तियों का प्रयोग भी कर सकते हैं। इससे आपका अनुच्छेद बहुत अधिक प्रभावशाली और रोचक लगेगा। पढ़ने वाले का ध्यान भी उसमें रम जाएगा।
और 9वां है अनुच्छेद के अंत में निष्कर्ष समझ में आ जाना चाहिए, यानी विषय समझ में आ जाना चाहिए। अनुच्छेद किसी एक भाव या विचार या तथ्य को एक बार एक ही स्थान पर व्यक्त करता है, इसमें अन्य विचार नहीं रहते। दूसरा है अनुच्छेद के वाक्य समूह में उद्देश्य की एकता रहती है, अप्रासंगिक बातों को हटा दिया जाता है, केवल बहुत अधिक महत्वपूर्ण बातों को ही अनुच्छेद में रखा जाता है। तीसरा है अनुच्छेद के सभी वाक्य एक दूसरे से गठित और संबद्ध होते हैं, वाक्य छोटे तथा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। चौथा है अनुच्छेद एक स्वतंत्र और पूर्ण रचना है, जिसका कोई भी वाक्य अनावश्यक नहीं होता। पांचवा है उच्च कोटि के अनुच्छेद लेखन में विचारों को इस क्रम में रखा जाता है कि उनका आरंभ, मध्य और अंत आसानी से व्यक्त हो जाए और किसी को भी समझने में कोई परेशानी ना हो। छठा है अनुच्छेद सामान्य छोटा होता है, किंतु इसकी लघुता या विस्तार विषय वस्तु पर निर्भर करता है। लेखन के संकेत बिंदु के आधार पर विषय का क्रम तैयार करना चाहिए। वैसे तो ये सामान्यतया कैसा होता है, छोटा होता है। सातवां है अनुच्छेद की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। अब यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, इन उदाहरणों को छात्र छात्राओं आपको अपनी उत्तर पुस्तिका पर अंकित करना है। पहला ये दिया हुआ है अभ्यास का महत्व, कि अभ्यास का क्या महत्व, इस पर हम अनुच्छेद लिख रहे हैं। यदि निरंतर अभ्यास किया जाए तो किसी भी कठिन कार्य को किया जा सकता है। ईश्वर ने सभी मनुष्यों को बुद्धि दी है, उस बुद्धि का इस्तेमाल तथा अभ्यास करके मनुष्य कुछ भी सीख सकता है। अर्जुन तथा एकलव्य ने निरंतर अभ्यास करके धनुर्विद्या में निपुणता प्राप्त की। उसी प्रकार भरद्वाज ने, जो कि एक मंदबुद्धि बालक था, निरंतर अभ्यास द्वारा विद्या प्राप्त की और ग्रंथों की रचना की। उन्हीं पर एक प्रसिद्ध कहावत बनी, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी यावत जाते सिल पर परत निशान। यानी जिस प्रकार रस्सी की रगड़ से कठोर पत्थर भी निशान बन जाते हैं, उसी प्रकार निरंतर अभ्यास से मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान बन सकता है। यदि विद्यार्थी प्रत्येक विषय का निरंतर अभ्यास करे तो उन्हें कोई भी विषय कठिन नहीं लगेगा और वे सरलता से उस विषय में कुशलता प्राप्त कर सकेंगे। कहा भी गया है कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। तो छात्रों, ये तो था अभ्यास का महत्व। और अगला उदाहरण देखिए, कंप्यूटर एक जादुई पिटारा। आज का युग विज्ञान का युग है। वर्तमान समय में विज्ञान ने हमें कंप्यूटर के रूप में एक अनमोल उपहार दिया है। आज जीवन के हर क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है। जो काम मनुष्य द्वारा पहले बड़ी कठिनाई के साथ किया जाता था, आज वही काम कंप्यूटर द्वारा बड़े ही आराम से किए जा रहे हैं। कंप्यूटर का उपयोग दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। कंप्यूटर ने दुनिया को बहुत छोटा कर दिया है। इंटरनेट द्वारा गूगल, याहू या विंग आदि वेबसाइट पर दुनिया भर की जानकारी घर बैठे ही प्राप्त की जा सकती है। इंटरनेट पर ईमेल के द्वारा विश्व में किसी भी जगह बैठे व्यक्ति से संपर्क किया जा सकता है। इसके लिए केवल ईमेल अकाउंट और पासवर्ड का होना आवश्यक होता है। कंप्यूटर मनोरंजन का भी महत्वपूर्ण साधन है। इस प्रकार अनेक खेल भी खेले जा सकते हैं। कुल मिलाकर कहें तो कंप्यूटर ने मानव जीवन को बहुत ही सरल बना दिया है। कंप्यूटर सचमुच एक जादुई पिटारा है। तो ये दोनों ही जो अनुच्छेद थे वो आपने देखे। और छात्रों, आज आपने जाना अनुच्छेद लेखन के विषय में। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, खुशहाल रहें। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे इसी मंगल के कामना के साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।